नमस्कार बच्चों, मैं अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की पाठ क्रमांक 2 दो लघु कथाएं पढ़ेंगे। लघु का अर्थ होता है छोटा और कथाएं यानी कहानियाँ। दो लघु कथाएं यानी दो छोटी कहानियों के बारे में हम पढ़ेंगे। हम इसे दो भाग में पढ़ेंगे, अ और आ। तो इसके लेखक जो है वो है हरि जोशी और अ में जो है वो है उस कहानी का नाम है नींव और आ में जो है उस कहानी का नाम है जीभ का वर्चस्व। तो सर्वप्रथम हम पहले लेखक के जीवन परिचय और गद्य संबंधी क्या विशेषताएं हैं, गद्य के बारे में उन्होंने क्या बताया है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम नींव यह कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहले लेखक के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दो लघु कथाएं। इसके लेखक जो हैं वो हैं हरि जोशी जी। आपका जन्म 1943 में खुड़िया मध्य प्रदेश में हुआ था। सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, वागीश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है वह है पंखुड़ियाँ, यंत्र युग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। गद्य संबंधी यहाँ दो लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि बुरे काम का फल जो होता है वह भी बुरा ही होता है और उसका जो अंत होता है वह भी बुरा ही होता है। तो हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, इससे हमें बचना चाहिए। और दूसरी लघु कथा में जो आपने बताया है कि आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हम पहली लघु कथा नींव या कहानी पढ़ते हैं। नींव का अर्थ होता है बेस, पाया। जब कोई भी बिल्डिंग बनती है या फिर घर बनता है तो सबसे पहले उसका नींव डाला जाता है, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होती है उतना ही वह घर, वह इमारत, वह बिल्डिंग उस ज़्यादा समय तक टिकी रहती है। अगर उसका नींव नहीं मजबूत होता तो वह जल्दी ही गिर जाती है। तो नींव हम यह कहानी पढ़ते हैं। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। बहुमंजिला यानी बहुत बड़ी इमारत, यानी बहुत अधिक फ्लोर की बिल्डिंग बन रही थी और उसकी दीवार जो है वह नींव से, यानी अभी उसका नींव ही पड़ रहा था, यानी बेस बना रहे थे, उसका पाया ही डाल रहे थे। तो जो ठेकेदार थे वो नए थे, यानी ठेकेदार का मतलब जो कोई भी काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कॉन्ट्रैक्टर, उसे ठेकेदार कहा जाता है। वह जो था वह नया था, यानी वह नया नया काम उसने ठेका लेने का, यह सब काम करवाने का नया नया काम शुरू किया था उसने। और वह एकदम भयभीत था, यानी डरा हुआ था। उसने 1 तगाड़ी सीमेंट लिया और 5 तगाड़ी रेत लेकर वह उसका मसाला बनवाकर बिल्डिंग की जो नींव थी उसकी दीवार की जुड़वाई करवा रहा था। और फिर जो अधिकारी होते हैं वो आते हैं और उसका काम देखते हैं, तो उनको, उस अधिकारी को, वो जो नया ठेकेदार था उसका काम अच्छा नहीं लगता है और वो फिर अधिकारी बोलते हैं, अगर तुम्हें ऐसा ही काम करना है तो तुम कहीं और जाओ। अगले दिन सशंकित
नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसालों से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। तो फिर एक दिन तो हो बीत जाता है उसका, वो उसको बोल देते हैं कि अगर तुम्हें काम में तुमने कुछ बदलाव नहीं किया तो फिर तुम कहीं और जाओ, ऐसा बोल के चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन जो ये ठेकेदार था उसको डर लगता है कि आखिर उसमें क्या कमी है, क्या उसके काम में कमी रह गई कि ऐसा अधिकारी बोल रहे हैं। फिर दूसरे दिन वो 1 तगाड़ी सीमेंट और 3 तगाड़ी रेत का मसाला बनवाकर दीवार की जुड़वाई करवाता है। तो फिर से अधिकारी महोदय जो होते हैं वो आते हैं और फिर से देखते हैं उसके काम को, तो वो एकदम गुस्से में हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, एकदम गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा ही काम, ये मतलब वो उनको अंतिम चेतावनी देते हैं कि अगर तुमने कल तक काम में कुछ सुधार नहीं लाया तो फिर तुम्हारा काम जो है ये बंद हो जाएगा। ऐसा कहकर उसको ठेकेदार को वो अधिकारी जो होते हैं वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। फिर अधिकारी जो ये ठेकेदार जो होता है वो सोचने लगता है कि आखिर उसके काम में कौन सी गड़बड़ी हो गई है, ऐसा उसने क्या किया जो इस तरह से उसको वो बोल रहे हैं, अधिकारी महोदय ऐसा बोल रहे हैं। तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह मांगी चाहिए। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत लेने और देने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया। जब नया ठेकेदार था वह अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रहा था कि अधिकारी महोदय को कोई भी शिकायत का मौका ना दे, लेकिन जो अधिकारी थे वो हमेशा काम में उसके कुछ ना कुछ कमी ही निकाल रहे थे, क्योंकि वो भ्रष्ट थे, वो रिश्वत चाहते थे, इसके लिए वो हर एक काम में उसके कमी निकाल रहे थे। तो जो ये ठेकेदार था तो उसको लगता है कि मुझे इसके बारे में किसी और से कुछ पूछना चाहिए, तो वो एक अनुभवी ठेकेदार के पास जाता है, यानी जिसके पास बहुत पहले से एक्सपीरियंस था उस काम को करने का, वो उसके पास जाता है और उनसे उसकी समस्या पर वो सलाह मांगने लगता है, यानी उससे एडवाइस मांगता है कि किस तरह से काम करूं कि अधिकारी महोदय जो है वो खुश हो जाएं काम से। तो जो अनुभवी ठेकेदार था, यानी जो पहले से कॉन्ट्रैक्टर था, जो पहले से उस सब काम को कर रहा था, तो वो सुनते ही बात समझ जाता है कि अधिकारी महोदय क्या चाहते हैं। तो वो कहता है कि जो अधिकारी महोदय हैं वो भ्रष्ट हैं, उनके मतलब उनके मन में खोट है, वो तुमसे रिश्वत चाहते हैं, इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। तो जो नया ठेकेदार था वह ईमानदार था, वह रिश्वत लेने और देने को अपराध समझता था, इसके लिए उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया और सोचता है कि वह उसे सबक जरूर सिखाएंगे। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। जो नए ठेकेदार थे उसे रिश्वत लेना और देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसके लिए उसने मन में अपने ये सोच लिया कि वो उसे ज़रूर सबक सिखाएंगे। इसके लिए फिर जब दूसरे दिन ये अधिकारी महोदय फिर से काम का उसके निरीक्षण करने आते हैं, यानी काम की देख रेख करने आते हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो नया ठेकेदार था वह उन्हें लिफाफे जो कि पैसे से भरे हुए रहते हैं उन्हें वह पकड़ा देता है। तो वहीं पे तभी
अचानक से, एकाएक अचानक से जो उससे भी बड़े अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, वह वहाँ पर आ जाते हैं और वह उन्हें रिश्वत लेते हुए, यानी जो अधिकारी रहता है उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों से पकड़ लेते हैं। रंगे हाथों पकड़ना यानी अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना, यानी उसके सामने आ जाना। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। जो नया ठेकेदार था वह अधिकारी महोदय के खिलाफ रात में ही जो उससे भी उच्च अधिकारी होते हैं उनको सारी बातें बता देता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा अधिकारी कर रहे हैं। तो फिर जो उच्च अधिकारी थे वह ईमानदार थे। वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। और वो ये भी कहते हैं कि एक दो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कारण पूरा प्रशासन जो है वो बदनाम हो रहा है। इसके लिए वो बोले कि उसको वह दंड जरूर दिलाएंगे। दंड यानी सज़ा, पनिशमेंट ज़रूर दिलवाएंगे। तो सच ही कहा जाता है कि बुरे काम का जो नतीजा होता है, यानी उसका जो भी अंजाम होता है वह हमेशा बुरा होता है। और ठेकेदार और उच्च अधिकारी को ईमानदारी का समाचार उनकी ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल जाता है और उनको सम्मान पुरस्कार भी दिया जाता है, उनका सम्मान भी किया जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें ना कभी बुरा काम करना चाहिए और ना ही बुरे काम को बढ़ावा देना चाहिए। यानी अगर हमसे कोई बुरा काम करवाने को चाहता है तो हमें उसी समय उसे रोकना चाहिए और हमें ना ही खुद बुरा काम करना चाहिए और ना ही हमारे सामने कोई कर रहा है तो उसे होते देखना चाहिए। क्योंकि बुरे काम का जो अंजाम होता है, जो उसका नतीजा होता है, उसका जो भी परिणाम होता है वह कभी अच्छा नहीं होता है, वह भी हमेशा बुरा ही होता है। इसके लिए हमें बुरा काम करने से बचना चाहिए। तो यह जो नींव कहानी थी, यह कहानी समाप्त हुई। अब हम जीभ का वर्चस्व इस कहानी के वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। बाय बाय।